हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है मेकअप करने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेकअप करने वाली चुड़ैल की कहानी। किसी गांव में तारा नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी निरंजन नाम के एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के से तय हो जाती है। फिर एक दिन तारा शहर के ब्यूटी पार्लर में अपना शादी का मेकअप का ऑर्डर देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे एक औरत मिलती है। सुनो लड़की, मैं जानती हूँ बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम्हारे पास मेकअप करवाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने अभी अभी एक नया ब्यूटी पार्लर खोला है। मैं तुम जैसी गरीब लड़कियों का मुफ्त में मेकअप कराती हूँ। तुम अपनी शादी वाले दिन मेरे यहाँ मेकअप करवाने आ जाना। ये रहा मेरा पता। इतना कहकर वो औरत तारा को अपने घर का पता देकर वहाँ से चली जाती है। उस औरत की बात सुनकर तारा और उसके माँ बाप को बहुत खुशी होती है। फिर कुछ दिनों बाद तारा की शादी का दिन आ जाता है। तारा मेकअप करवाने उस औरत के दिए हुए पते पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि उस औरत का घर बहुत ही डरावना था। साथ ही वहां बहुत सारी अजीब अजीब तरह की चीजें रखी हुई थी। तभी वो औरत तारा के पास आ जाती है और उसे कुर्सी पर बैठाकर उसका मेकअप करने लगती है। तारा के चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद वो औरत पिंजरे में कैद तोते को बाहर निकालकर उसकी गर्दन काट देती है और उसका खून तारा के चेहरे पर लगाने लगती है। ये देख तारा चौंक जाती है। अरे आंटी, आप क्या कर रही हो? इस तोते का खून मेरे चेहरे पर क्यों लगा रही हो? देखो, तुम इस वक्त कुछ मत बोलो। मैं खास तरह का जादुई मेकअप तुम्हारे चेहरे पर लगा रही हूँ। इसे लगाने के बाद तुम हमेशा के लिए गोरी और खूबसूरत बन जाओगी। इतना कहकर वो औरत सारा खून तारा के चेहरे पर लगा देती है। इस तरह अजीब अजीब ढंग से वो औरत तारा का मेकअप कर देती है। तारा अपने आप को आईने में देखती है। अपनी खूबसूरती देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर तारा उस औरत का धन्यवाद देकर अपने घर लौट जाती है। शाम को तारा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन रात होते ही तारा अजीब तरह का बर्ताव करने लगती है। तारा का पति निरंजन जैसे ही कमरे में दाखिल होता है कि तभी तारा निरंजन को पकड़कर रस्सियों से उसके हाथ पर बांध देती है। उसके बाद तारा निरंजन के मुंह पर एक बड़ी सी पट्टी बांधकर उसे अपने कांधों पर उठा लेती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलकर सीधा उस औरत के घर पहुंच जाती है। उस औरत के सामने पहुंचते ही तारा निरंजन को जमीन पर पटक देती है और बिना कुछ कहे वहां से अपने ससुराल लौट जाती है। तारा के जाते ही वो औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिल गया। इतना कहकर वो चुड़ैल तारा के पति को एक कुत्ते के रूप में बदल देती है और उसके गले में पट्टा पहनाकर उसे अपने घर में बांध देती है। दूसरी तरफ अचानक निरंजन के गायब होने की वजह से उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। तभी गांव की एक औरत वहां आकर तारा का ससुराल वालों को बताती है कि रात को तारा निरंजन के हाथ पैर बांधकर उसे जबरदस्ती कहीं ले जा रही थी। उस औरत की बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो लोग तारा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग तारा पर डायन होने का इल्जाम लगाने लगते हैं। सभी लोग मिलकर तारा को रस्सियों से बांधकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। तारा लोगों के सामने गिड़गिड़ाकर विनती करने लगती है, लेकिन लोग उसकी एक नहीं सुनते। तभी वहां से गुजर रहा ये तांत्रिक सब कुछ देख लेता है। तारा पर नजर पड़ते ही तांत्रिक समझ जाता है कि उस पर किसी चुड़ैल ने वशीकरण किया है। फिर तांत्रिक उसी वक्त अपने मंत्र की शक्ति से सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। ठहर जाओ तुम लोग, इस मासूम लड़की को बेवजह परेशान कर रहे हो। इस पर एक चुड़ैल ने भूतिया वशीकरण किया है।
जिसकी वजह से मजबूर होकर ये मासूम लड़की अपने पति को चुड़ैल के हवाले करके आ गई। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, वो इंसानों को कुत्ता बनाकर अपना गुलाम बना लेती है। तांत्रिक जी, लगता है आप बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। आप ही मेरे बेटे को उस चुड़ैल के कैद से आजाद करा ला सकते हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक सीधा उस चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। तभी तांत्रिक देखता है कि कुत्ता बना निरंजन दुखी होकर रो रहा है। तांत्रिक अपने मंत्र की शक्ति से उसे वापस इंसान बना देता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और देख चुड़ैल, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस इस नौजवान को चुपचाप यहाँ से जाने दे। ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बिना एक चींटी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अब मैं तुझे भी अपना गुलाम बना लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन तभी तांत्रिक अपनी जादुई लाल मिर्च चुड़ैल के मुंह में डाल देता है, जिस वजह से चुड़ैल के मुंह में आग लग जाती है और वो तड़पने लगती है। हाय, मर गई रे, इस तांत्रिक ने तो मेरा मुंह जला दिया। रे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते वो आग चुड़ैल के पूरे शरीर में फैल जाती है और थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक निरंजन को सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से तारा अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों मेकअप करने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे और बुरी सोच वाले लोग चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन वो अपने गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं होते। अंत में उन्हें अच्छाई के हाथों मात खानी ही पड़ती है। इसीलिए हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।